आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची के एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसकी विवरणिका यानी उसका जो है ब्राउचर मेरे सामने है। अब देखिए, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञापन संख्या 2/2023, यानी कि ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले कोई और भी किसी और का आया होगा डिपार्टमेंट में, ये है। और इसको इन्होंने हिंदी में क्या नाम दिया है? स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, नियमित भर्ती, परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर या परमानेंट। अब देखते हैं हम, अब ये देखिए इसमें इन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं, कौन कौन सी पोस्टें, सारी बात हम करेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या, लेटर नंबर है 1608, दिनांक डेट है इसकी 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023 द्वारा, यानी कि 17 मार्च को जो है इसको भेजा गया है डिपार्टमेंट को और उसने इसको पब्लिश किया द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये डिपार्टमेंट में आता है माध्यमिक शिक्षा में, वो 12th तक स्कूल ही मानते हैं वो भी। और ये है विभाग के पत्रांक 836, लेटर नंबर 836 और 16 मार्च 2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। अब इसमें सबसे अहम और मेन पॉइंट ये है कि ऑल ओवर इंडियन से लिया जा रहा है, ये सिर्फ झारखंड के लिए रिजर्वेशन नहीं है। पहली चीज़ हमें ये नोट करना होगा। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब में सिर्फ वहीं के स्टेट वालों को जो है वो वहीं का जो है वो डोमिसाइल रखने वालों को एलिजिबल माना जाता है। झारखंड में ऐसा नहीं है। पहली चीज़, जर्नल पोस्ट में जितनी जर्नल हैं वो बाहर वाले 100% भी आ सकते हैं। ये इनका ये कहेंगे कि ये दरिया दिली है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट देखिए, यहाँ पर jssc.nic.in पर ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट होगा। जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा उस पर भी वीडियो में बनाकर दे दूंगा और उसका जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फ़ीस होगी सिर्फ 100 रुपये जर्नल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50 रुपीज़ होगी, यानी कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब परीक्षा शुल्क हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए, जिन्होंने इससे पहले 2022 वाले में अप्लाई कर दिया था उनको रीअप्लाई करना होगा। उनकी कंडीशन वही होगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज, सारी चीज़ें उनकी 2022 वाली काउंट की जाएंगी और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। अगर वो अपने उस रजिस्ट्रेशन को नहीं चाहते, नया करते, तो उनको फीस देनी पड़ेगी और आज की कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं 6 पॉइंट आरक्षित वर्ग के। पहली चीज़ है रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड वालों के लिए होगा। यहाँ बैकलॉग की जो वैकेंसीज हैं वो 265 है टोटल, और उसमें सिर्फ झारखंड वाले एलिजिबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट झारखंड का बैकलॉग में और मेन स्ट्रीम में दोनों में अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसको दोनों की फीस देनी होगी, लेकिन एग्ज़ाम एक दिन होगा, एक ही एग्जाम की मेरिट बनेगी, दोनों में उसको काउंट किया जाएगा। अब देखिए, नियमित नियुक्ति रिक्तियों का विवरण, कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए, इसमें इन्होंने हिंदी में दे रखा, मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया, बायोलॉजी। अब ये देखिए, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व, जो अनरिजर्व है मैं वो और टोटल बताता चलूँ। इसमें 94 है। जर्नल की पोस्ट जो है वो 94 है, टोटल 218 है, 218 है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री की जो है जर्नल की 92 है, 92, और टोटल हमारी 227 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल यानी कि पीजीटी ज्योग्राफी, इसमें जो है वो जर्नल की 78 है, टोटल 164 है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी में जर्नल की 75 और टोटल 163। इकोनॉमिक्स में जर्नल की 73 और टोटल 167, 167। इसके बाद हिस्ट्री में 82 जो है वो 82 जर्नल की हैं और टोटल 182 है।
उसके बाद नेक्स्ट आया संस्कृत, 70 है, 70 है संस्कृत की जर्नल की, और 169 169 टोटल है। इसके बाद में फिजिक्स है 97 यानी कि 97 जर्नल की पोस्ट है, टोटल 251 है, 251 है। मैथ्स की जो है वो 71 यानी कि 71 है जर्नल के लिए, और 185 185 जो है वो टोटल है। इसके बाद में कॉमर्स 82 यानी कि 82 जर्नल है, और 200 ये टोटल है। इंग्लिश में 88 जर्नल है 88, और टोटल 211 है, 211 है, 211 है। अब ये देखिए, और ये जो लोग वहाँ टीजीटी में अपॉइंटेड हैं उनके लिए ओनली फॉर टीजीटी मैंने लिख दिया है, सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए। इसमें देखिए स्नातकोत्तर बायोलॉजी जर्नल के लिए 31, टोटल 73। इसमें देखिए वो लोग भी एलिजिबल होंगे जो कहीं बाहर से आकर वहाँ जॉब कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है वो जर्नल के लिए 31 है, टोटल 75 है। ज्योग्राफी की जर्नल के लिए 26, टोटल 54। हिंदी में 54। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 55। इसके बाद हिस्ट्री में 61, संस्कृत में 58, फिजिक्स में 85, मैथ्स में 63, कॉमर्स में 67, और इंग्लिश में 73। ये है। अब ये देखिए, ये जो वैकेंसीज हैं चेंजेबल हैं, घट या बढ़ सकती हैं, इसीलिए इसमें मैंने चेंजेबल लिख दिया है। इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्तियों में 2% जो है वो टोटल में आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो एसटी की वैकेंसी है आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, उनका आरक्षण अनुमन्य होगा। इसके बाद देखिए, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3(1) में उल्लेखित पदों की चिन्हित रिक्तियों 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले शिक्षकों। अभी देखिए, इसमें 2 तरह की वैकेंसी हो गई, 75% डायरेक्ट है, और 25% उन लोगों के लिए जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। चौथा, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व, अभी देखिए आपको ये बिल्कुल फिक्स कर लेना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और एलिजिबिलिटी पूरी करने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद देखिए, सीधी भर्ती एवं झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियां एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। अब देखिए, 75% टोटल की जो है वो भरी जाएंगी, जनरल एग्ज़ाम एक ही होगा लेकिन मेरिट अलग अलग बनेगी। अगर किसी वजह से जो लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी 75% वाले में, यानी कि जनरल वाले में। अब यहाँ एक बात और कह रहा है कि जो पीजीटी बायोलॉजी की सीट है उसमें एलिजिबल तो है जूलॉजी वाले, जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी वाले, यानी कि वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र वाले एलिजिबल हैं, लेकिन एग्ज़ाम उनको बायोलॉजी वाला ही देना पड़ेगा, पेपर बायोलॉजी से आएगा। क्वालिफिकेशन जो सबसे अहम है, देखिए बीएड होना चाहिए पहली चीज़ सब पोस्ट के लिए, बायोलॉजी के अंदर एमएससी होनी चाहिए, ठीक, एमएससी के इन्होंने सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री है, पीजीटी केमिस्ट्री एमएससी होना चाहिए। उसके बाद में पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एमए ज्योग्राफी या एमएससी ज्योग्राफी होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स। पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री। पीजीटी संस्कृत के लिए एमए हिस्ट्री एमए संस्कृत। उसके बाद पीजीटी फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स। पीजीटी मैथ्स के लिए एमए या एमएससी मैथ्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम, और पीजीटी इंग्लिश के लिए एमए। इसके बाद देखिए इन्होंने सैलरी लिख दी है यहाँ पर, पे मैट्रिक्स लेवल 8 होता है, ये 7 CPC के हिसाब से लेवल में आया है। यहाँ इनका बेसिक है 47,600। इस पर जो है वो उस वक्त जब अपॉइंटमेंट होगा जो डीए होगा वो दिया जाएगा, जैसे आज 38% है, उसके ऊपर टीए दिया जाए, उसमें टीए एक बेसिक पे दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, तो ऑलमोस्ट आज के हिसाब से ये सैलरी 70 to 80,000 बनेगी। नोट, अब देखिए इसमें एक नोट लिख दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षक पूरा कर लिए तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। इसमें एक पॉइंट ये ऐसा है जो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है कि क्या बीएड एपियर वाले एलिजिबल हैं या नहीं। ये पॉइंट जब क्लियर होगा जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड इन्होंने पास मांगा है या एपियर वाले हैं, ये फॉर्म के टाइम में क्लियर हो जाएगा।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आ गई हमारी। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, अनुभव कितना होगा, इन्होंने 3 साल का मांगा है। पे बैंड ये हो चुका है उन लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिनके पास में एलिजिबिलिटी है रिजर्वेशन लेने की उस 25% कैडर में। इसके बाद देखिए सबसे मेन है आयु सीमा। जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। एज हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी 23 को 21 साल, या 1 अगस्त 2019 से पहले 40 साल। अगर एक इन दोनों के बीच में अगर हमारी एज नहीं है, या तो 21 से कम है 1 जनवरी 23 को, या 1 अगस्त 2019 के बाद जो है वो 40 है, तो फिर एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। जो झारखंड के हैं उनके लिए रिजर्वेशन कैटेगरी है वो ओबीसी के लिए 42 साल है। उसके अलावा फीमेल के लिए 43 है, और एससी के लिए 45 है, एससी और एसटी के लिए 45 है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी 45 साल है, लेकिन उनको वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद में इन्होंने निःशक्त के लिए बता दिया कि क्या है। और इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो लिख नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनके लिए जो है वो एग्ज़ाम में पीएच कैटेगरी लेना ज़रूरी है। उनको स्क्राइबर दिया जाएगा, वो अपने साथ स्क्राइबर ले जा सकते हैं। अब ये देखिए इसमें ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 10, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। यानी कि आपने फॉर्म भर दिया, आपकी एलिजिबिलिटी आ गई एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फैसला डॉक्यूमेंटेशन के बाद किया जाएगा। सिर्फ ये मान लेना कि मैंने फॉर्म भर दिया है और मुझे जॉब दे दी जाएगी, ये सही नहीं है। अब ये देखिए आरक्षण, मैंने इसमें ओनली जेएच लिख दिया, झारखंड वालों के लिए है, सिर्फ झारखंड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसमें भी कौन कौन से होने चाहिए, 2 अगस्त 2016 से ये कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 4650 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2 जून 2016 के बाद का आपके पास में रेजिडेंशियल प्रूफ हो, यानी कि डोमिसाइल हो, निवास प्रमाण पत्र हो, वही वैलिड होगा, उससे पहला वैलिड नहीं होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ये देखिए कि मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की, यानी कि उसमें पहले एक टेंटेटिव मेरिट बनाई जाएगी, 2 गुना या 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो जॉब मिलेगी। और एक चीज़ इसमें यह है कि कोई भी जाति प्रमाण पत्र वो पिता के नाम से बनेगा, पति के नाम से बना हुआ वैलिड नहीं होगा। ये कंप्लीट इसमें ये देखिए ये लिखा हो, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बना होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, सबसे मेन ये है कि हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व पहले ही इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट लें और एक एक पॉइंट को पढ़ें, तब उसके बाद आगे फॉर्म भरें। उसके बाद खा पॉइंट देखिए, पहले से आपके पास में जो है वो फोटो और साइन होने चाहिए। फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए सभी, और उसके बाद आपके पास सारे प्रमाण पत्र उस वक्त स्कैन होने चाहिए ताकि जो ज़रूरत पड़े वो अपलोड किया जा सके। आपको जो स्पेलिंग लिखनी है वो अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखनी है। किसी भी नाम में अपने मदर नेम, फादर नेम, जो भी आप नाम लिख रहे हैं, किसी में भी मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज या श्रीमान, श्रीमती कुछ भी शब्द नहीं लगाया जाएगा। और आवेदक अब अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेगा जो उनके मैट्रिक से 10th क्लास की ही चीज़ों को माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं सबमिट करना भी ये देखिए कैसे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और वो कहाँ पर होगा, PGTTCE 2023 पर जब हम क्लिक करेंगे ये वेबसाइट पर जाने के बाद उस पर होगा। इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जब फॉर्म शुरू होंगे बना दूंगा। रजिस्ट्रेशन करना है, अभी देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीज़ आपके पास होना कंपलसरी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखिए कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये देखिए कि जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे अगले दिन
अगली तिथि में आपका जो है वो पेमेंट होगा, और पेमेंट के अगले दिन आप जो है वो अपने साइन और फोटो अपलोड कर पाएंगे, यानी कि उसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इसीलिए मैं नेक्स्ट डे, आपको एक फॉर्म भरने में 3 दिन लगेंगे, आज कल और परसों। ये देखिए, और ये ऑनलाइन में आप अपने मूल पत्रों से ही जो है वो उसको सूचनाओं को भरेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फिल करेंगे। अब ये देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं तो आपके सारे शुरू वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, लास्ट वाला आपका माना जाएगा। अब देखिए, करेक्शन के लिए डेट आपको दी जाएगी 10 मई 2023 से 12 मई 2023 तक। आवेदन पत्र का कोई की 3 चीज़ें छोड़कर, आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये छोड़कर आप पर्सनल डिटेल्स को छोड़कर दूसरी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की कब से फॉर्म भरना शुरू होगा? 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक आपकी डेट रहेगी। रजिस्ट्रेशन आप 5 अप्रैल में करेंगे। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6 मई 2023 की मध्य रात्रि तक ये खुला रहेगा। 5 अप्रैल में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना, 5 अप्रैल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 6 अप्रैल में आपकी जो है फीस सबमिट होगी और 7 अप्रैल में आपका फाइनल सबमिट होगा। यानी कि जिस दिन भी आप शुरू करेंगे उसके 3 दिन तक आगे के 2 दिन आप लगातार करेंगे, तो 3 दिन टोटल लगेंगे। अब इसीलिए इन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है वो 6 मई तक किया है और फाइनल सबमिशन जो है वो 8 मई तक रखा है। 10 से 12 मई तक 3 दिन तक आप जो है इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखिए, परीक्षा शुल्क जो है वो आपका मैंने पहले ही बता दिया था, 100 रुपये लगेगा। पदों का विकल्प, आप जो है वो अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं कि आपको ये पोस्ट चाहिए। अब देखिए, मैंने परीक्षा का स्वरूप इसमें सीधा सा मैंने एक बहुत बड़ा सा DSSS भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नॉर्म कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे DSSS में होता है, कंप्यूटर पे पेपर होता है, या जैसे हमारा नेट का होता है, या हमारे और दूसरे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। DSSS भी मैंने इसलिए लिखा कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक 1 टायर में पेपर होगा। जिस तरीके से एक से ज़्यादा अगर पालियों में पेपर होता है, एक दिन से ज़्यादा अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 पार्ट में कंसिस्ट होगा DSSB की तरह। एक में 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 200 होंगे। ये देख लेते हैं हम सिलेबस क्या क्या है। मुख्य परीक्षा के विषय, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 नंबर का एक सवाल होगा और मेन में 2 नंबर का होगा। अब ये देखिए कि जो सिलेबस है वो क्या क्या होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। नंबर देखिए, में देखिए, पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। और पत्र 2 जिसमें 300 अंक की होगी। पहले में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 150 क्वेश्चन होंगे। अब ये देखिए, सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान DSSB में आता है ये वही होगा। इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके उपयोग के संबंध में योग्यता जांची जाएगी, उसी तरीके से जो DSSB में है। उसके बाद में देखिए, सामान्य विज्ञान, मैंने इसीलिए लिख दिया DSSB प्लस कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो हमारे जो नेट में आता है वो इसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और इस पार्ट 1 को 33% पर क्वालिफाई करना कंपलसरी। जैसे DSSB में या राजस्थान में 40% मार्क्स लाना होता है, यहाँ 30% मार्क्स लाना होगा। सामान्य विज्ञान, अभी देखिए इसके एक नई चीज़ उन्होंने सामान्य विज्ञान बढ़ा दी है। उसके बाद में सामान्य गणित, जैसे DSSB में आता है सामान्य गणित, 10वीं के स्तर का होगा। साइंस भी और मैथ्स भी। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग जैसे हमारे DSSB के एग्जाम में होती है। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये नेट के इक्विवेलेंट वाली होगी। उसके बाद में देखिए, झारखंड का जो है वो GK होगा, जिस तरीके से राजस्थान में होता है। हिंदी भाषा का ज्ञान, ये भी 10th लेवल का होगा, जैसे DSSB में आता है। पेपर 2 जो है, अब फर्स्ट पेपर यानी कि पार्ट A या पार्ट 1 ये क्वालिफाइंग होगा, 33 मार्क्स लेके आने होंगे। अगर किसी के यहाँ 33 नंबर 33 नहीं आते तो मेन कॉपी उसकी चेक नहीं की जाएगी, उसको जो है मेरिट से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट जो बनेगी वो पार्ट 2 के हिसाब से बनेगी। जर्नल के लिए 50% और जनरल OBC के लिए 50% और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होना चाहिए। यहाँ पर कुल 150 सवाल होंगे, 150,
और एक सवाल 2 नंबर का होगा। यहाँ से जो है वो मेधा सूची बनाई जाएगी, मेरिट यहाँ से बनेगी। जो इसका सिलेबस होगा मेन कोर्स का वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्या है, ये सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं डिफाइन करूँगा। अब ये देखिए कि यहाँ इन्होंने एक पॉइंट दिया कि मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड, अगर 2 कैंडिडेट जो है वो सेम नंबर ले आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनकी जो है वो मेरिट बनाई जाएगी। यूआर ओबीसी के लिए 50% है पासिंग मार्क्स और एससी एसटी के लिए 45 है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, उसके बाद में जो है वो ज्वाइनिंग से पहले जो है वो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके जो है प्रमाण पत्र जांचे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी। देखिए अन्यान्य में इन्होंने लिख दिया है कि अगर किसी ने कोई भी जो है वो गलत सूचना दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है वो टोटल इसके बारे में हमारी बात थी। और एक चीज़ इसके अंदर और अहम है, ये पॉइंट नंबर 11, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है तो आप अपने एग्ज़ाम को रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसका शुल्क जो है 500 रुपये होगा। रिजल्ट आने के 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, नई चीज़ निकल कर आई है। इससे जो है ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जिनका एमए है और बीएड है, वो ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। देखिए परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के किसी भी ज़िले में होगा, इसलिए ये ध्यान रखें। और एग्ज़ाम में वो मोबाइल वगैरह कोई ले जा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और इसमें अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, मेल से पूछ सकते हैं।